हेलो एवरीवन। आज हमारी FICO की 27th क्लास है और बैंक रिकन्सिलिएशन की ये सेकंड क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था और ये डिस्कस किया था कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन क्यों करते हैं। तो बेसिकली हम अपने SAP सिस्टम की ट्रांजेक्शन्स को और बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन्स को मैच करते हैं और इनकी रिकन्सिलिएशन के लिए ये सारा प्रोसेस करते हैं। बैंक में तो इनकमिंग और आउटगोइंग की सारी ट्रांजेक्शन्स एक ही अकाउंट के अंदर मेंटेन हो रही होती हैं, बट SAP में हम 3 GLs क्रिएट करते हैं, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए और एक मेन अकाउंट होता है। इनकमिंग के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट होती हैं जो कि हमारी कस्टमर की तरफ से आती हैं, या किसी भी सेंस में हमारी इनकमिंग की जो ट्रांजेक्शन होती है वो इनकमिंग के GL के अंदर पोस्ट होती हैं। सिमिलरली जो हमारी वेंडर पेमेंट्स होती हैं या आउटगोइंग की पेमेंट आउटगोइंग के GL के अंदर पोस्ट होती है। और थर्ड मेन GL होता है जिसके अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग की ट्रांजेक्शन्स रिकन्सिलिएशन के बाद मेन के अंदर पोस्ट हो जाती हैं। तो मेन अकाउंट की ट्रांजैक्शंस बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस के साथ मैच होनी चाहिए और मेन अकाउंट का बैलेंस भी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ मैच होता है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने GLs की क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मेन का GL, इनकमिंग का GL और आउटगोइंग का GL तीनों GLs क्रिएट कर लिए थे। और आज की क्लास में हम एक बैंक की क्रिएट करेंगे, देन हाउस बैंक क्रिएट करेंगे और हाउस बैंक के अंदर एक बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे, मीन्स के बैंक अकाउंट की कनेक्टिविटी करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक्सेल पे आते हैं और उसमें प्रोसेस देखते हैं, देन ये सारा प्रोसेस SAP के अंदर परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने GLs की क्रिएशन की थी, मेन अकाउंट, आउटगोइंग अकाउंट और इनकमिंग अकाउंट, वो हमने HSBC बैंक के लिए मेन अकाउंट क्रिएट किया था, देन आउटगोइंग और इनकमिंग का GL, ये 3 GLs हमने FS00 में क्रिएट किए थे। और GLs की क्रिएशन के बाद सेकंड स्टेप है बैंक की क्रिएशन, मीन्स कि हम SAP के अंदर बैंक की क्रिएट करते हैं और देन हाउस बैंक क्रिएट करेंगे। आज की क्लास में हम पहले बैंक की क्रिएट करेंगे। बैंक की क्या होती है? बेसिकली बैंक की में किसी भी बैंक अकाउंट की डिटेल्ड एड्रेस इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है और बैंक की किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए क्रिएट होती है। SAP के अंदर आप मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स तक की बैंक की क्रिएट कर सकते हैं और बैंक की भी कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, मीन्स कि उसकी लेंथ कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। और फॉर एग्जांपल US के अंदर इसकी लेंथ मैक्सिमम लेंथ 9 होती है, कनाडा में भी 9 होती है, तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। अगर आप ये देखना चाहें कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए बैंक की मैक्सिमम लेंथ कितनी है तो वो आप OY17 में जाके देख सकते हैं। मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। अब यहाँ हम T कोड OY17 एंटर करते हैं और यहाँ पे अगर हम कनाडा के लिए सर्च करते हैं तो CA फॉर कनाडा, ये कंट्री की है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसमें ये देखिए लेंथ ऑफ बैंक की जो है वो 9 है। अब यहाँ पे आप बैंक की लेंथ को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ और इसको मैं 5 कर देता हूँ और फिर इसे सेव करता हूँ। अब मैं कनाडा के लिए बैंक की क्रिएट करता हूँ तो उसमें अब देखिएगा कि सिस्टम मुझे 5 लेंथ से ज़्यादा का कोड क्रिएट नहीं करने देगा। तो एक नया सेशन ओपन करता हूँ, यहाँ पे T कोड एंटर करता हूँ FI01, ये बैंक की के लिए होता है और यहाँ पे बैंक कंट्री जो है वो कनाडा की सिलेक्ट है। तो अब यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 को 6 तक मैं ऐड करता हूँ, एंटर किया। सिस्टम क्या एरर दे रहा है? बैंक की 1 2 3 4 5 6 इज़ लॉन्गर दैन 5 कैरेक्टर्स, मीन्स कि मैं 5 तक क्रिएट कर सकता हूँ, 5 से ज़्यादा लेंथ का मैं बैंक की क्रिएट नहीं कर सकूँगा। अब अगर इसको 5 तक रख देता हूँ तो एंटर करता हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे आने के लिए अलाउ कर देता है, मीन्स कि अब मैं इसकी क्रिएशन कर सकता हूँ बैंक की फॉर कनाडा। बट मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो है, मैक्सिमम जो इसकी लेंथ होगी कैरेक्टर्स की वो 5 तक होगी, 5 से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। तो आप OY17 में जाके उसकी सेटिंग दोबारा चेंज कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको दोबारा 9 कर देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। अब मैं दोबारा बैंक की क्रिएट करता हूँ, यहाँ से एक स्टेप बैक आएंगे FI01 और अब मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल 6 7 8 तक ले जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ, सिस्टम ने मुझे अलाउ कर दिया नेक्स्ट स्क्रीन पे आने के लिए। तो ये चेक्स जो है बेसिकली कंट्री लेवल पे होते हैं और वहाँ से जाके आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और उस सेटिंग के अकॉर्डिंगली फिर आप यहाँ पे आके बैंक की क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं बैक आता हूँ। अब हम अपनी पर्टिकुलर कंट्री के लिए बैंक की क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं FI01 पे आता हूँ अगेन और यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ अपना PK और ये मैंने सेलेक्ट किया कंट्री और उसके बाद यहाँ पे बैंक की क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो बैंक था वो HSBC बैंक है, तो मैं उसी से रिलेटेड इसकी बैंक की क्रिएट करूँगा HSBC 789। मैं ये कोई की रख देता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। अब इस स्क्रीन पे देखिए दो तरह का डाटा मेंटेन होगा, एक एड्रेस डाटा होगा और दूसरा कंट्रोल डाटा होगा। एड्रेस डाटा में हम बैंक का नेम लिखेंगे, उसका रीजन, किस रीजन में वो एग्जिस्ट करता है और उसके बाद उसका एड्रेस आएगा, स्ट्रीट, सिटी एंड ब्रांच। और नेक्स्ट पे आप देखें कंट्रोल डाटा में स्विफ्ट कोड है। तो स्विफ्ट कोड बेसिकली क्या होता है? ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए स्विफ्ट कोड यूज़ किया जाता है एंड स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम अपने बैंक के लिए स्विफ्ट कोड ऐड करेंगे, बट फर्स्टली हम इसका एड्रेस और बाकी चीज़ें मेंटेन करती हैं। अब हमारे बैंक का सबसे पहले उसका नाम आएगा HSBC
HSBC बैंक पैसिफिक ब्रांच, और उसके बाद रीजन इसका आ जाएगा, हम रीजन सेलेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे उसकी स्ट्रीट आ जाएगी। नेक्स्ट पे सिटी आ जाएगा, और ब्रांच नेम जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे बैंक का स्विफ्ट कोड ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्विफ्ट कोड ऐड कर दिया और एंटर किया, और इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब ये हमारी बैंक की क्रिएट हो चुकी है, राइट। और ये प्रोसेस हम S/4HANA पे करें। अब यही प्रोसेस में अभी नेक्स्ट स्क्रीन जो कि ECC की स्क्रीन है, उसमें भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, और दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ECC एंड S/4HANA। तो यहाँ से हम वापस आते हैं। अब हाउस बैंक की क्रिएशन के लिए टी कोड होता है FI12। FI12 में आते हैं, यहाँ से हम अपना कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करके हम हाउस बैंक में आएंगे, और उसके बाद यहाँ से न्यू एंट्री पे आएंगे। अब यहाँ पे हम हाउस बैंक क्रिएट करेंगे जो कि अपने बैंक के लिए हम हाउस बैंक बनाना चाह रहे हैं, लाइक मैं HSBCB, ये मैं इसका कोड रख देता हूँ। बाद बैंक कंट्री हमारा PK होगा, और उसके बाद बैंक की आएगी यहाँ पे जो अभी हमने क्रिएट की है HSBC 789, और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा इसका एड्रेस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बैंक की ऐड हो चुकी है। जो हमने बैंक की के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, ये सारी सिस्टम यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। अब हम इसको सेव कर देंगे। ये बेसिकली हमारा हाउस बैंक क्रिएट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है बैंक अकाउंट को ऐड करना है, बैंक अकाउंट को इसके साथ लिंक करना है। तो हम बैंक अकाउंट में आते हैं। तो अब यहाँ से जो आगे का प्रोसेस है वो ECC में और S/4HANA में डिफरेंट है। मैं पहले अभी आपको S/4HANA में करके दिखाता हूँ, इसके बाद जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा देन फिर मैं आपको ECC के अंदर ये सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। अभी मैं बैंक अकाउंट को क्लिक करता हूँ और रीड एक्सेस ओनली को क्लिक करता हूँ, और इसके बाद क्रिएट बैंक अकाउंट में आते हैं। अब यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो गया, वेब पेज, जिसके अंदर हमें अपने बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। तो उसको हम 1 बाय 1 ऐड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट देंगे कि जिस डेट से हमारा अकाउंट ओपन हुआ है, राइट। मैं अगर फॉर एग्जांपल 1 नवंबर की डेट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद कंपनी कोड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अकाउंट होल्डर भी हमारा कंपनी कोड ही आ जाएगा, और कंपनी का नेम भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से बैंक कंट्री आ जाएगी हमारी जो PK है, और ये जो स्टैटिक के साथ जो फील्ड्स आ रही हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये हमें लाजमी फिल करनी होगी। बैंक की हमारी जो है HSBC 789 वो मैंने ऐड कर दी, और उसके बाद करेंसी हमारी PKR है, इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद अकाउंट नंबर जो हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा जो बैंक के अंदर अकाउंट नंबर है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। वो फॉर एग्जांपल 100258741। मैं यहाँ पे ये बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद अकाउंट डिस्क्रिप्शन हमारी आ जाएगी HSBC बैंक, और उसके बाद अकाउंट टाइप आएगी। यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट टाइप्स आ रही होंगी, तो हमें हमारी जो रेलेवेंट टाइप होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट एंड सो ऑन। हमें यहाँ पे करंट अकाउंट को सिलेक्ट करना है। हम अपनी रेलेवेंट अकाउंट टाइप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से इसको एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउस बैंक अकाउंट कनेक्टिविटी। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप जहाँ पे हमने अपने बैंक अकाउंट को अपने हाउस बैंक के साथ लिंक करना है। तो इसको क्लिक करते हैं, और उसके बाद ऐड को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मैं हाउस बैंक अकाउंट ऐड करूँगा, लाइक HSBC1 मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये जो कोड होगा ये हमारा एक अकाउंट होगा जो कि हमारे HSBC बैंक के अंदर होगा। मीन्स कि हमारे HSBC बैंक के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं। जितने अकाउंट हमारे मेंटेन होंगे HSBC बैंक के अंदर, उनके यहाँ पे अकाउंट डिफरेंट होते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये अकाउंट हमारा लोकल करेंसी के अंदर मेंटेन है, और हमारे कुछ अकाउंट्स जो है वो फॉरेन करेंसी के अंदर मेंटेन होंगे, तो उनके 1 बाय 1 हम यहाँ से कोड चेंज कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम GL अकाउंट में आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और अब यहाँ पे हम वो GL ऐड करेंगे जो हमने FS00 के अंदर क्रिएट किया था मेन अकाउंट के लिए। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो इसको मैं एंटर करता हूँ, सर्च करता हूँ, यहाँ से GL की लिस्ट आ जाएगी, और इसमें हमारा जो अकाउंट होगा HSBC बैंक का मेन के लिए, ये HSBC मेन अकाउंट हमारा ये, इसको मैं क्लिक करता हूँ, और अब इसको मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। अब यहाँ पे हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है, जिसमें हाउस बैंक अकाउंट आ गया है और बैंक अकाउंट नंबर आ गया है, और उसके बाद हमने GL जो ऐड किया था वो भी यहाँ पे शो हो गया है। तो अब हम यहाँ से वापस आते हैं, इसको क्रॉस करेंगे, और ये हमारा दोबारा हम उसी स्क्रीन पर आ गए। अब यहाँ से मैं एक स्टेप बैक आता हूँ। अब यहाँ पर दोबारा हम FI12 में आते हैं। यहाँ से अपना कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे, और कंपनी कोड को सिलेक्ट करके यहाँ से हाउस बैंक में आएंगे,
और यहाँ पे कुछ हाउस बैंक हमारे पहले से आ रहे थे, बट अभी हमने जो क्रिएट किया वो HSBC बैंक के लिए। ये सेकंड लास्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करके बैंक अकाउंट को क्लिक करता हूँ और अगेन हम स्क्रीन पे आएंगे और ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है, जो कि यहाँ पे हमारा ये मेन का GL भी ऐड हो गया है। नीचे वाली इन्फॉर्मेशन हमारी जो बैंक की है, यहाँ पे स्विफ्ट कोड आ रहा है और ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है जो भी हमने रिसेंटली ऐड किया है। और इसके साथ ये हाउस बैंक हमारा HSBC एंड अकाउंट ID जो भी हमने नेक्स्ट स्क्रीन पे जो हमारा वेब पेज ओपन हुआ था उसमें हमने ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, वो भी यहाँ पे सिस्टम शो कर रहा है। इट्स मीन कि हमारा हाउस बैंक सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हम वापस आते हैं, इसके बाद हम एक्सेल पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप में GLs की क्रिएशन का प्रोसेस किया था, देन बैंक की क्रिएट किया और उसके बाद हाउस बैंक क्रिएट करने के बाद बैंक अकाउंट को हाउस बैंक के साथ लिंक किया है। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप की जो एक्टिविटीज़ है ये मैं ECC के अंदर भी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। उसके लिए हम ECC की स्क्रीन पे आते हैं। ये ECC की स्क्रीन है, यहाँ पे हम सबसे पहले बैंक की क्रिएट करेंगे FI01 में और यहाँ पे बैंक कंट्री PK देंगे। उसके बाद बैंक की जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी ऐड कर लेता हूँ, तो सिटी 789 मैं फॉर एग्जांपल ये ऐड कर लेता हूँ, एंटर किया और उसके बाद ये नेक्स्ट स्क्रीन पे मुझे अपनी बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। बैंक नेम है, फॉर एग्जांपल मैं बैंक नेम सिटी बैंक, सिटी बैंक जिना एवेन्यू ब्रांच। उसके बाद रीजन आ जाएगा, दिस इज़ नॉट द मैंडेटरी फील्ड। उसके बाद आप स्ट्रीट में फॉर एग्जांपल 258 में ऐड कर देता हूँ, सिटी इस्लामाबाद। उसके बाद बैंक ब्रांच आ जाती है, हम ये ब्रांच यही ऐड कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अगेन हम यहाँ पे स्विफ्ट कोड ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल सिटी 0258 मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। तो हमारी ये बैंक की क्रिएट हो गई है ECC के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो कि हाउस बैंक की क्रिएशन है FI12। टी कोड वही है, बट आगे का प्रोसेस S/4HANA के अंदर और ECC के अंदर डिफरेंट है और वो कहाँ पे डिफरेंस आता है वो मैं आपको अभी आपके सामने शो करता हूँ। अब यहाँ पे हम अपना कंपनी कोड ऐड करेंगे BECL और एंटर किया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हाउस बैंक क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए मैं न्यू एंट्री पे आता हूँ। अब यहाँ पे हम हाउस बैंक ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिटी के लिए सिटी B ऐड कर लेता हूँ या सिटी 1 कर देता हूँ। उसके बाद बैंक कंट्री होगी हमारी PK और बैंक की हमने जो अभी रिसेंटली क्रिएट की है सिटी 789, ये मेरा बैंक की था, मैंने एंटर किया और उसके बाद मैं एड्रेस के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो कि हमने इस बैंक की के लिए अभी रिसेंटली क्रिएट की है। अब यहाँ से जब हम बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ जाता है ECC में और S/4HANA में। S/4HANA के अंदर जब हम यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो सिस्टम हमें फ्यूरी के थ्रू वेब पेज पे ले जाता है, जहाँ पे हम अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं और GL को ऐड करते हैं और बैंक अकाउंट की कनेक्टिविटी करते हैं। बट ECC में ऐसा नहीं होता। जब हम बैंक अकाउंट को क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं न्यू एंट्री में आऊँगा तो मुझे सिस्टम नेक्स्ट पेज पे नहीं लेके जाएगा, बल्कि मुझे इसी स्क्रीन पे रखेगा और अब बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ऐड करनी होगी। लाइक मैं अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करता हूँ, अकाउंट ID फॉर एग्जांपल मैं सिटी 2 ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, मेरा जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल 1002578 मैं ये बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ये GL अकाउंट की फील्ड है। अब यहाँ पे हम वो GL ऐड करेंगे जो कि हमने FS00 में मेन अकाउंट के लिए क्रिएट किया, वो हम यहाँ से सर्च करते हैं। सिटी बैंक के लिए जो हमारा मेन अकाउंट है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हमारा सिटी बैंक का मेन अकाउंट, मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे करेंसी ऐड करेंगे PKR और एंटर किया। अब यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है, जिसमें कंपनी कोड, हाउस बैंक, अकाउंट ID और उसकी डिस्क्रिप्शन, अकाउंट नंबर, GL अकाउंट, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो गई और यहाँ पे नीचे वाली इन्फॉर्मेशन बैंक की यहाँ पे ऐड हो गई है। इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। अब ये हमारा हाउस बैंक क्रिएट हो चुका है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये एक्सप्लेन किया था कि हाउस बैंक कंपनी कोड रेलेवेंट होते हैं और हाउस बैंक में हम बैंक की को अपनी कंपनी कोड के साथ असाइन करते हैं। तो ये हमारा हाउस बैंक क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमने अपनी कंपनी कोड को और अपनी बैंक की को आपस में लिंक किया है बाय यूजिंग दिस हाउस बैंक। यही प्रोसेस मैंने आपके सामने S/4HANA में भी किया है और ECC में भी किया है। दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हमारा ECC के अंदर S/4HANA के अंदर जो डिफरेंस है वो अकाउंट कनेक्टिविटी के स्टेप पे आता है। बाकी प्रोसेस सारा सेम है। अब हम एक्सेल पे आते हैं और हमारे जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं ये S/4HANA और ECC दोनों के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम बैंक रिकन्सिलिएशन की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे
उसमें हम सबसे पहले क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेंगे, देन पोस्टिंग कीज़ एंड पोस्टिंग रूल्स डिफाइन करेंगे, और उसके बाद असाइन पोस्टिंग रूल्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये आपस में दोनों को लिंक कर देंगे। और इसके बाद फाइनली हम एक वेरिएंट डिफाइन करेंगे मैनुअल बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो ये प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आज का टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।